ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्विदेव सदा वंदिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम भूर्भुवा स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुचीयमामृतात्। ओम जातवेदसे शृण्वाम सोमराति यतो निदयाति वेदा सा परसदुर्गाण विश्वा नायो सिंधुम दुर्ताग्नि। ओम बोलो गायत्री मैया की जय। ये 100 अक्षर की गायत्री है। इसमें भूर्भुवः स्वः व्याहृतियां नहीं जोड़ी जाती हैं। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूत्वा शिवम ज्योति समकरोति शंकरा। कल्याण करने वाले शंकर हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हे राधे वृषभानुभूप तनये गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके। पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणी परम पूजनी ब्रह्मलीन हमारे दीक्षा गुरु परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज जी की जय हो। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी की जय हो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक महामंत्र देने वाले अद्वैतवाद के प्रवर्तक सनातन परंपरा को अक्षुण्ण रखने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की कड़ी में आज मैं आप लोगों को अष्टम स्कंद में स्थित समुद्र मंथन की कथा को आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। सुखदेव जी जब छठे मनवंतर का संक्षिप्त वर्णन कर रहे थे तो उसमें उन्होंने भगवान अजित द्वारा समुद्र मंथन का जिक्र किया। इस पर राजा परीक्षित ने समुद्र मंथन का कारण एवं वृत्तांत जानना चाहा
तब सुखदेव जी ने समुद्र मंथन का वृतांत सुनाना प्रारंभ किया। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक मनवंतर में 30 करोड़ 67,20,000 मानव वर्ष होते हैं और एक मनवंतर 71 चतुर्युगी होता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, यह उस समय की बात है जब असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया था, क्योंकि महर्षि दुर्वासा के शाप से तीनों लोग तथा स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। इसकी भी कथा मैं आप लोगों को बताए देता हूँ कि दुर्वासा जी ने क्यों शाप दिया था, इसकी भी कथा है। एक बार दुर्वासा जी बैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में ऐरावत पर सवार देवराज इंद्र मिले। उन्हें दुर्वासा जी ने भगवान के प्रसाद की माला दी, किंतु इंद्र ने ऐश्वर्य के मद में उसका कुछ भी आदर नहीं किया और उस ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उस माला को सूंड में लेकर पैरों से कुचल डाला। इससे दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तू तीनों लोकों सहित शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। यह कथा विष्णु पुराण में आती है। इसलिए कभी भी कोई ऋषि मुनि या आध्यात्मिक व्यक्ति आपको कोई चीज या कोई अध्यात्म संबंधित चीज देता है तो उसको श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए, जबकि लोग ऐसा नहीं करते हैं। कभी इंद्र की तरीके से मद में आ जाते हैं और उन्हें शापित होना पड़ जाता है। हमने खुद ही देखा है कि मेरा श्रीमद् भगवत गीता बांटने का जो संकल्प चल रहा है, मैं कई लोगों को श्रीमद् भगवत गीता देता हूँ, तो या तो वो लोग कह देते हैं कि मैं गीता मेरे यहाँ है और मैं प्राप्त कर चुका हूँ। इस तरह वो लोग करके हमारा नहीं, श्रीमद् भगवत गीता जैसी पवित्र पुस्तक का अपमान करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी देख चुका हूँ इस चीज को। और जब भी कोई आपसे धर्म की चीज को स्थापित करने के लिए कुछ मांगता है तो आप ना दें तो चलता है, लेकिन अपमान नहीं करना चाहिए। आपने देखा कि इंद्र के अपमान करने पे इंद्र ने लिया जरूर, लेकिन उस माला को ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने अपने पैरों से उस माला को कुचल दिया। उसके परिणाम स्वरूप महर्षि दुर्वासा क्रोधित होते हैं और श्रीहीन होने का शाप इंद्र को दे देते हैं। तो वही सुखदेव जी यहाँ बता रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, यह उस समय की बात है जब असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया था,
क्योंकि महर्षि दुर्वासा के शाप से तीनों लोग तथा स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण करके इंद्रलोक पर अधिकार कर तीनों लोकों को जीत लिया। इंद्र सहित सभी देवता श्रीहीन हो गए। इस कथा से शासकों, प्रशासकों एवं धनपतियों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी पद एवं धन के मद में भूलकर संतों, ऋषि मुनियों, विद्वानों, महात्माओं का निरादर मत करो, अन्यथा तुम्हारा पद, धन, वैभव सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। यज्ञ, धर्म, कर्म आदि सब का लोप हो गया। इंद्र, वरुण आदि देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि दुर्वासा जी का शाप हो चुका था, तो यज्ञ कर्म भी नहीं हो रहे थे, धर्म कर्म का काम भी नहीं हो रहा था, आदि सबका लोप हो गया। ऐसा सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि इंद्र, वरुण आदि देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए और सबने मिलकर भगवान की सुंदर स्तुति की और उन्हें अपना दुख सुनाया। तब भगवान ने ब्रह्मा, शंकर और देवताओं से कहा, इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय का समय नहीं आता तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। काम बन जाने पर सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। भागवत एक महान व्यवहारिक ग्रंथ है। यह केवल भक्ति और मुक्ति का मार्ग ही नहीं बताता, अपितु लोक व्यवहार, राजनीति, कूटनीति, शासन व्यवस्था सहित जीवन के सभी पहलुओं पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। ऐसा भी ध्यान करना चाहिए। भागवत में सभी चीजों का समाधान है। आगे सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि जब भगवान प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी की देवताओं की स्तुति थे, तब भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग अब शीघ्र ही समुद्र मंथन कर अमृत निकालने का प्रयत्न करो। जिसे पीकर तुम अमर हो जाओगे और असुरों से लोहा ले सकोगे। भगवान ने कहा, तुम लोग मंदराचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की नेति डोरी बनाकर मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो। अब देखिए यहाँ पे भगवान की जब ब्रह्मा जी ने और इंद्र ने, देवताओं ने जब स्तुति की है, तो भगवान ने प्रसन्न होकर के जब सुंदर स्तुति की तो उपाय बताया है और ये भी कहा कि ये काल का समय है, ऐसा समय चल रहा, असुरों का समय प्रबल है, इसलिए उनसे संधि कर लो। और भगवान ने कहा कि जल्दी से जल्दी तुम लोग शीघ्र ही समुद्र मंथन कर अमृत निकालने का प्रयत्न करो और अमृत का पान करके अमर हो जाओ। भगवान ने कहा कि तुम लोग मंदराचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की नेति डोरी बनाकर मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो। तुम लोग असुरों से सुलह कर लो और उनकी शर्तें स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता।
भागवत के 8वें स्कंद के 6वें अध्याय का जो बड़ा ही सुंदर 24वां श्लोक है, इवं ताद नुमो दद्वम यदि चंत सुरहा सुरहा ना सरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वे अर्था शांतवया यथा। भगवान ने फिर कहा कि पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं और किसी भी वस्तु के लिए कभी लोभ नहीं करना। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान के आदेशानुसार इंद्रादि देवता राजा बल के पास गए और अत्यंत मधुर वार्तालाप से उनसे समझौता कर मित्रता कर ली और फिर देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करने लगे। देवता और दानवों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया और समुद्र की ओर ले जाने लगे। मंदराचल इतना भारी था कि वे उसे आगे न ले जा सके। तब भगवान स्वयं आए और गरुड़ पर मंदराचल को रखकर समुद्र तट पर पर्वत को उतार कर चले गए। इसके बाद देवताओं और असुरों ने मंदराचल में वासुकी नाग को नेति के समान लपेटकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। अजित भगवान वासुकी के मुंह की ओर लग गए। या देख देवता भी उधर ही आ जुटे, किंतु भगवान की यह चेष्टा असुरों को पसंद न आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो नाग का शुभंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने भी ऊंचे वंश में जन्म लिया है, हमने भी शास्त्र पढ़े हैं और वीरता के बड़े बड़े काम किए हैं, हम देवताओं से किस बात में कम हैं। या कहकर वे एक ओर खड़े हो गए और उनकी मनोवृत्ति देखकर भगवान ने वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा, तो भगवान ने कच्छप रूप धरकर मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया और मंथन के समय वासुकी के मुंह और श्वास से विष की आग निकलने लगी, जिससे असुरों को काफी कष्ट झेलना पड़ा। भगवान यदि पहले से ही पूंछ पकड़ लेते तो शायद असुर भी पूंछ की ओर लगने की जिद करते, तब देवताओं को वासुकी के मुख की ओर लगना पड़ता। भगवान इस स्थिति को समझते थे, अतः वे पहले वासुकी के मुख की ओर लगे। यहाँ भी भगवान हमें यह संकेत दे रहे हैं कि दुष्ट, कुटिल और कपटी व्यक्तियों के साथ बड़ी युक्ति से काम लेना चाहिए। पूरे जोर शोर से मंथन चला तो समुद्र में खलबली मच गई। बड़े बड़े जलचर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। उसी समय पहले पहल हालाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। यह विष चारों दिशाओं में उड़ने लगा। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति भगवान शिव के पास गए और उनकी स्तुति करके प्रजा की उस हालाहल से रक्षा करने की विनय की। उस समय शिव जी ने अपनी प्रिया सती से कहा कि देव, प्रजा पर बड़ा संकट आ पड़ा है, इस समय मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी रक्षा करूं। उस समय शंकर जी ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षणभंगुर प्राणों की बल देकर भी दूसरे प्राणियों की रक्षा करते हैं। या कहकर शंकर जी उस तीक्ष्ण हालाहल विष का भक्षण कर गए और उसे कंठ में रख लिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इस प्रकार स्वयं विष पान कर देवादिदेव शंकर जी ने प्रजा की रक्षा की। भागवत यह संदेश देता है कि समाज में समर्थ व्यक्तियों को
वक्त आने पर प्रजा की मुसीबतों को अपने स्वयं के ऊपर ले लेना चाहिए। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन समुद्र मंथन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाने पर उसमें से क्रमशः कामधेनु, उच्चैः, श्रवा, घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी देवी, वारुणी आदि निकले और सबसे अंत में अमृत कलश निकला। जैसे ही दैत्यों ने धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश देखा, वे उस पर टूट पड़े और अमृत कलश को छीन ले गए। हताश, निराश, विषादग्रस्त देवता भगवान के पास आए। भगवान ने कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारा काम बना दूंगा। दैत्य आपस में अमृत कलश की छीना झपटी करने लगे। इतने में ही वहां भगवान अति सुंदर मोहिनी का रूप धारण कर उपस्थित हो गए। ऐसी सुंदर स्त्री अद्भुत सौंदर्य छटा बिखेरती जब दैत्यों के सामने प्रकट हुई तो उनकी आंखें चौंधिया गई। वे सब एकटक उस अनुपम सौंदर्य को निहार कर सुधबुध खो बैठे और उसके पास आकर पूछने लगे, सुंदरी तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा स्थान कहाँ है आदि आदि। फिर वे कहने लगे, सुंदरी तुम हमारा झगड़ा मिटा दो, अपने हाथों से अमृत हमें पिला दो। मोहिनी देवी ने देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बिठा दिया और अमृत कलश अपने हाथों में लेकर देवताओं को सारा अमृत पिला दिया और दैत्यों के सामने खाली घड़ा रख दिया। दैत्य समझ गए कि ये भगवान विष्णु हैं और इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। इसके बाद देव और दानवों के बीच भयानक युद्ध हुआ। क्योंकि भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया था और देवता अमर हो गए थे। बोलो भक्त और भगवान की जय। अब जो है देवासुर संग्राम की कथा मैं आपको अगले दिन सुनाऊंगा। यहीं पे कथा को विश्राम करते हैं। बोलो